वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन फेमस सिंगर जिनको नल्ला समझकर रिजेक्ट कर दिया गया, सिंगर हु गॉट रिजेक्टेड। आज हम देखेंगे इंडिया के वो फेमस 3 सिंगर्स जिनको मतलब रियलिटी शोज हो गए या मतलब मुख्तलिफ ऐसी जगह हो गई जहां पर मतलब परफॉर्मेंस देते हैं सिंगर आगे आने के लिए, बिल्कुल, जिनको वहां से रिजेक्ट कर दिया गया लेकिन वो आज फिर भी फेमस है। तो देखते हैं भाई वो कौन से सिंगर है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है क्योंकि इस तरह की वीडियो हमने खुद भी पहली टाइम कर रहे हैं। और देखते हैं भाई कौन कौन सा सिंगर रिजेक्ट हुआ है और आज किस मुकाम पे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल। और इसमें अगर आपका फेवरेट सिंगर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता जरूर बताइए। तो फैक्ट बाई का वीडियो इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्ट बाई और आज मैं सुनाना चाहता हूं आपको एक गाना। हाँ भाई, हम ही है इस बेहतरीन सिंगर के रियलिटी शो से बाहर होने का कारण हम ही तो हैं। वरना भला इतने अच्छे सिंगर को कोई कैसे किसी शो से बाहर कर सकता है? समझ गए ना किसकी बात हो रही है? कैसे शो से बाहर करने से एक ऐसा रैपर याद आ रहा है जिसने रिजेक्शन के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी। एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट वाला EMI। अच्छा, तो रियली कॉमन मैन का जो प्रॉब्लम है उसको आपने एकदम रैप स्टाइल बना दिया और जैसे तैसे यूट्यूब पर अपनी रैपिंग वीडियोस अपलोड की। क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम। और फिर उसकी एक वीडियो को छोड़ किसी पर कोई व्यू नहीं आया। लेकिन सक्सेस में इस सिंगर को कोई मात नहीं दे सकता जिसने जिस शो से बाहर होने का रास्ता देखा था। आज उसी शो को बैठकर जज कर रही हैं। आज उसी को शो को जज कर रही हैं। यार नेत ही कैसी है भाई। आज हमारे वीडियो में सिंगर्स की ही बात करेंगे बिकॉज आज के वीडियो का टाइटल है सिंगर्स हु गॉट रिजेक्टेड इन देयर ऑडिशंस। नंबर 1, एमिवे बंटाई। नाम कमाने के लिए यूट्यूब पर मार्च 2014 में रिलीज किया अपना पहला रैप और बंटाई। क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम। लेकिन इस वीडियो के बाद किसी भी वीडियो पर नहीं मिला था कोई भी व्यू। हालांकि इस रैपर ने यूट्यूब पर कोशिश करने से पहले दिया था शो इंडियाज गॉट टैलेंट में ऑडिशन, लेकिन वहां उन्हें फेस करना पड़ा रिजेक्शन। अब तो पहचान गए ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एमिवे बंटाई, जिनका असली नाम है शाहरुख शेख। उन्होंने हॉलीवुड रैपर एमिनेम से इंस्पिरेशन लेते हुए अपना पहला रैप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन पिता ने सलाह दी रैप्स को उस लैंग्वेज में लिखने की जो सभी लोग समझ सके। पर 2014 में अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद एमिवे को फेम के लिए 3 साल तक इंतजार करना पड़ा था और 3 साल बाद उन्हें जैसा फेम मिला उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। अब हुआ ये था कि एक इंटरव्यू में रैपर रफ्तार ने एमिवे के पैसे नहीं कमाने की बात बोली थी। ये डिस से तो बहुत फेमस हुआ था, लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। जिसका जवाब देते हुए एमिवे ने अपने चैनल पर दिस ट्रैक को रिलीज किया था। रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमिवे कमाया, इसमें बोल आ रही है जो भी पैसा मैंने लगाया वो सारा पैसा बंटाए तूने लगाया। इस डिस ट्रैक ने काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट की और दोनों ने जवाब दिया। फायदा एमिवे को कुछ ऐसे हुआ कि एक ही दिन में उनके YouTube चैनल पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। कैन यू इमेजिन, एक रैप सॉन्ग और 5 लाख सब्सक्राइबर। और अब एमिवे इतने सक्सेसफुल हो गए कि बॉलीवुड मूवी गली बॉय में भी उनका रैप सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा। मैं बोलता सड़क, ये बोलता स्ट्रीट, हिंदुस्तानी हम, हिंदुस्तानी बोली सीख। इसके साथ ही रेडियो सिटी फ्रीडम से एमिवे को बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट का टाइटल लगातार 3 सालों तक मिला। बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट। नंबर 2, विशाल मिश्रा। इसको मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ विशाल मिश्रा को। बॉलीवुड के आज के टाइम के एक ऐसे यंगेस्ट म्यूजिक कंपोजर और सिंगर जिन्हें कभी रियलिटी शो से बाहर फेंक दिया गया और वो भी एक नहीं 2 बार। सही सुन रहे हैं आप, 2 बार शो से बाहर। और इस सिंगर कंपोजर ने नाम कमाने के लिए इंडियन आइडल सीजन 4 में पहली बार ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने सीजन 6 में वापस ऑडिशन दिया, जहां पहले राउंड में तो उनका सिलेक्शन हो गया, आप मुंबई आ रहे हो। लेकिन दूसरे राउंड में पहुंचने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ विशाल मिश्रा की, जिन्होंने एक शो से 2 बार रिजेक्ट होने के बाद ना हिम्मत हारी और ना हौसला।
तभी तो पूरे जोश के साथ उन्होंने फिर से डीडी नेशनल के रियलिटी शो भारत अच्छा, की एक और शान में। सिंगिंग स्टार में हिस्सा लिया और फाइनली शो के विनर का टाइटल ओह, पकड़ा। विनर! और अगर बात इसको ब्रेक की कहते हैं करें, struggle। तो वैसे तो विशाल मिश्रा को उनका पहला ब्रेक करीब सिंगल के ट्रैक में एज अ कंपोजर मिल गया था, लेकिन कंपोजर से ज्यादा सिंगर को याद रखते हैं और ये बात विशाल अच्छी तरह से जानते थे। तभी तो उन्होंने सही मौके का इंतजार किया और कई मूवीज के लिए कॉम्पोजिशन करते रहे, लेकिन फिर उन्हें फिल्म कबीर सिंह के हिट सॉन्ग जिनका गाना था क्या गाने का मस्त मौका गाना मिला, गाया। जिसके बाद वो इतने फेमस हुए कि हर नहीं, बहुत कोई awesome विशाल गाना मिश्रा था। को सुनना पसंद करता है। आपको शायद ये जानकर शौक लगेगा कि पिछले साल कोविड-19 के वक्त पॉपुलर हुए सॉन्ग ये भी उन्होंने गाया। अच्छा, का कॉम्पोजिशन भी विशाल मिश्रा ने Awesome, अक्षय यार। कुमार और जैकी बागनानी के कहने पर किया था। नंबर 3 मोनाली ठाकुर, बॉलीवुड का हिट नंबर। और उसी फिल्म का एक और हिट सॉन्ग ये इसकी ये गाना मैंने है, बहुत मुरारी सुना। ठाकुर। ये फेमस भी बहुत है। हम सभी की जुबान पर आज तक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के सिंगर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जैसा हमने कई सिंगर के साथ होते सुना है। इंडियन आइडल के सीजन 2 के टॉप 10 में आने के बाद भी मोनाली इंडियन ठाकुर आइडल को में काफी ऑडियंस लोग ने रिजेक्ट कम हुए हैं, वोट्स भाई। शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन इतने बड़े शो से एलिमिनेट होने के बाद भी अपनी सिंगिंग के दम पर मोनाली ने नेशनल अवार्ड अपने नाम किया और उन्हें ये अवार्ड नेशनल मिला था अवार्ड। उनके अब तक के सबसे बेस्ट सॉन्ग मोह मोह के धागे के लिए। मोमो के दाने। ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। यार वैसे इंडियन देखा आइडल जाए से तो बहुत मोनाली रिजेक्ट का हुए। बॉलीवुड डेब्यू जाने मन में ही हो गया था, लेकिन उनको असली पहचान दिलवाई म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती ने। प्रीतम ने मोनाली को फिल्म रेस में 2 गाने गाने का मौका दिया और वो दोनों ही गाने चार्ट बस्टर्स बन गए। यार ये आज बहुत मोनाली famous हुए थे। बॉलीवुड और बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा बन बांग्ला गई में है, भी। जिनके गानों को सभी लोग पसंद करते हैं। वैसे आप जानते हैं मोनाली सिंगर होने के साथ साथ एक ट्रेन डांसर और एक्ट्रेस भी हैं। वाह, एक्टर भी हैं और डांसर भी हैं। शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो इसको क्या हो गया? हाँ भाई, फील कैसे नंबर कर रहा 4 है? नेहा कक्कड़, रियलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन 5 इंडियन आइडल को यार टैलेंट की कोई वो कदर है ही नहीं, सीरियसली। फिर हुआ ये सिलेक्शन, दिखती कैसे थी नेहा कक्कड़ पहले? लेकिन फिर कम वोट की वजह से शो को कहना पड़ा अलविदा। लेकिन फिर इसके बाद नेहा की किस्मत का ताला कुछ यूं खुला कि वो उसी शो में जज बनकर अब लोगों को करती हैं इन्होंने रिजेक्ट। सही घर वो की किया, जरूरत को हाँ। पूरा करने वो के तेरी लिए जज बनी जगरातों है। में गाना गाने वाली नेहा कक्कड़ ने जगरातों कम में। समय में शून्य से 100 का सफर तय किया है और कुछ ऐसा किया है कि लोग अब इसकी मिसालें देते हैं। अपनी बहन सोनू कक्कड़ से म्यूजिक में ट्रेनिंग लेते हुए नेहा ने कई सारे आज गानों उससे में आगे निकल अपने गई। वोकल्स दिए थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म मीराबाई नॉट आउट में बतौर कोरस सिंगर डेब्यू किया था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें अपनी पहचान नहीं ये मिल रही गाना थी। बहुत पर फिर साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल, कॉकटेल, जिसके सबसे हिट डांस नंबर सेकंड हैंड जवानी जवानी ने वाली। नेहा की किस्मत का दरवाजा खोला। ये बहुत फेमस हुआ था, हद से ज्यादा यार। बहुत फेमस इस हुआ गाने था। के बाद नेहा ने कई फेमस पार्टी सॉन्ग्स जैसे सनी सनी, लंदन ठुमका, इनके मैं ज्यादा तेरा पार्टी बॉयफ्रेंड songs पर awesome लोगों होते को हैं। नचाया। और अब नेहा की सक्सेस स्टोरी ने अपना इतिहास भी लिखना शुरू कर दिया है। तभी तो उनका नाम इंडिया फोर्ब्स के टॉप 100 डिजिटल स्टार में 2 बार शामिल हो चुका है। नंबर 5 असीस कौर। आशीष कौर। ये गुरबानी हम सब ने कहीं ना कहीं इसी आवाज में सुनी है, लेकिन इस गुरबानी को जिसने गाया है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इतनी ये हमने मीठी भी आवाज सुनी है। होने के बावजूद असीस कौर इंडियन आइडल के सीजन 6 में ऑडिशन राउंड से बाहर हो गई यार थी। ये इंडियन आइडल में 5 कुछ साल की कम क्या उम्र कर से रहा है सिंगिंग ना? करने वाली असीस को म्यूजिक इंडस्ट्री का सपना उनके पापा ने दिखाया था और उनकी गुरबानी का वर्जन पूरे इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ कि उन्हें हर इवेंट्स में उसके लिए बुक किया जाने लगा। गुरबानी से अपने करियर की शुरुआत करना असीस के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। तभी तो हार न मानकर आगे बढ़ते हुए उन्होंने पंजाबी रियलिटी शो आवाज पंजाब दी में पार्टिसिपेट किया, जिसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पानीपत छोड़ मुंबई आ गए। मुंबई। और सपनों की नगरी मुंबई में उन्हें सलीम मर्चेंट की मदद से अपना पहला सॉन्ग रिकॉर्ड करने का मौका तमंचे मूवी में मिला। तेरे वास्ते मैं सारा जग छोड़ के दिखाऊं, किस्मत की कलाइयाँ उड़ के दिखाऊं।
मैं सच बताऊं, और मैं वो इसको अपने नहीं गाने जानता से बिल्कुल। लोगों के बीच फेमस हुई, जिसने उन्हें लोगों आशीष का कौर, चहेता मैंने बना नाम दिया। सुना है बस भाई फिर इनका। क्या था, इस गाने के हिट होते ही उन्हें अवार्ड्स और काम दोनों मिलने लगे। नंबर 6, जुबिन नौटियाल। ये भी रिजेक्ट हुआ है बंदा यार। अपनी हेयर स्टाइल और अपनी स्माइल से लड़कियों का दिल जीतने वाले सिंगर, सिंगर जिनका कंपैरिजन अक्सर आतिफ असलम और अरिजीत सिंह से किया जाता है, सही उन्हें बात है। अपने पहले ऑडिशन के वक्त शो के जज सोनू निगम से मिला था रिजेक्शन। नहीं समझे? मैं बात कर रहा हूँ जुबिन नौटियाल की, जिन्होंने रियलिटी शो एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन तो दिया था, लेकिन सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें टॉप 25 से बाहर होना पड़ा था। इस एक रिजेक्शन ने Top आज की 25 फेमस सिंगर को एक जमाने में गानों के स्क्रैचेस गाने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन भाइयों, कहा जाता है ना, जहाँ चाह वहीं राह है। इसी सोच के साथ जुबिन अपने हर स्क्रैच को ऐसे गाते थे मानो जैसे वो गाने का ओरिजिनल वर्जन हो। ऐसे ही एक दिन मतलब जुबिन ने remake फिल्म गाते थे शौकीन का starting से, तेरी हाँ? मेहरबानी का स्क्रैच वर्जन गाया था। बहुत औसम गाया था। जिसे जब फिल्म के लीड अक्षय कुमार ने सुना तो वो इसके इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने स्क्रैच गाने वाले जुबिन से ही गाने का ओरिजिनल वर्जन रिकॉर्ड करवाया, क्या और बात वो है भी यार। बिल्कुल स्क्रैच वर्जन जैसा, यानी बिना किसी चेंज के। उस साल जुबिन का तेरी मेहरबानी और फिल्म सोनाली केबिल का दोनों चार्टबस्टर्स में टॉप पर थे। बस फिर क्या था, एक मुलाकात के बाद हो एक भी गाने इनका गाते था। गाते नहीं, गए वो और नहीं। लोगों के ये दिल नहीं पर था छाते भाई। गए। वैसे मैं बता अच्छा, दूं, वो तो जुबिन इनका सिंगिंग था, के मैं कह रहा अलावा हूं दूसरा था। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार, ड्रम और हारमोनियम भी बजाते हैं। नंबर 7, अरिजीत सिंह। आए, अब बात करते हैं एक यार, ऐसे इसको सिंगर कौन की कैसे जिसे reject कर शायद ही कोई सकता नहीं है? पसंद करता हो, लेकिन ठहरो, शायद वो हम ही तो हैं जो उसे एक जमाने में पसंद नहीं करते थे। तभी तो हमने उसे टॉप 5 में शामिल होने का मौका नहीं दिया। टॉप अब भी नहीं 5? समझे किसकी बात हो रही है? अरे मैं बात कर रहा हूँ 2005 में सोनी टीवी पर आने वाले शो फेम गुरुकुल के कंटेस्टेंट अरिजीत सिंह की, जिसे कम वोट के चलते टॉप हमें 5 नहीं से पता इस बाहर चीज होना का। पड़ा था। हालांकि शो में टॉप 5 अरिजीत की में आए आवाज थे। को शो के जज शंकर महादेवन और संजय लीला भंसाली दोनों को काफी अच्छी लगी थी, इसलिए दोनों ने एक एक करके उन्हें ब्रेक देने की कोशिश की। जहां अरिजीत को सबसे पहले ब्रेक शंकर महादेवन ने अपने एल्बम हाई स्कूल म्यूजिकल 2 के गाने आजा नचले में दिया, लेकिन शायद उनकी किस्मत का चमकने का समय अभी नहीं आया था, तभी तो ये एल्बम बुरी तरह पिट गया। जिसके बाद बारी आई संजय लीला भंसाली की, जिन्होंने रणबीर कपूर और सोनम कपूर की डेब्यू मूवी में अरिजीत की आवाज को पहचान देनी चाहिए। पर जब नसीब में हो कद्दू तो कैसे मिलेगा लड्डू, ये वो इसीलिए माइक तो खराब था इतने ना? बड़े फिल्म की स्क्रिप्ट में चेंज हो गया और इस गाने को ही फिल्म से निकाल दिया गया। ओह, ये बात और है कि गाना ही अरिजीत ने निकाल हिम्मत दिया। हारना नहीं सीखा था, इसीलिए तो इतनी नाकामयाबी के बाद भी उन्होंने 10 का 10 ले गए दिल शो में एज अ कंटेस्टेंट हिस्सा लिया अच्छा, और फिर से? कंपटीशन को जीतकर अपने लिए सक्सेस का अच्छा, दरवाजा जीत खोला। लिया और था। आपको ये भी बता दूं कि अरिजीत को बॉलीवुड इंडस्ट्री में असल पहचान साल 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 हाँ, के तुम ही हो। यार इससे तो टॉप के सॉन्ग से इसके इस सॉन्ग से बंदा इतना आगे गया और भाई। चाहूं मैं या ना गानों आज से लेजेंड मिले। है। ओह, रुला देते हैं ये बंदा सच में। बहुत औसम सिंगर है यार, बहुत पर awesome। इस पहचान से पहले बार बार मिल रहे फेलियर के बाद अरिजीत आज इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड सिंगर्स में से Highest एक है। paid कई singer। अनगिनत अवार्ड्स के साथ वो अब इतने फेमस हो गए हैं कि 2020 में स्पॉटिफाई ने अरिजीत सिंह को मोस्ट स्ट्रीम्ड इंडियन आर्टिस्ट का टाइटल दिया था। इन सारे सिंगर्स की Most कहानी इनकी streamed भाई। आवाज की तरह ही बिल्कुल। काफी मेमोरेबल है, काफी यादगार है। तभी तो ये आज लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। सही पहले बात है। रिजेक्शन, फिर सिलेक्शन और अब ये सभी लोग अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर आपको भी अपने गानों से कानों में मिश्री घोल देने वाले इन सिंगर्स की कहानी इतनी ही इंटरेस्टिंग लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करना इसके मत साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार इसको कहते हैं सक्सेस। नेहा कक्कड़ की सक्सेस ये है कि वहीं से रिजेक्ट हुई, वहीं पे जज बनी। आज जज बन रही है और देखो खुद भाई, आप खुद रिजेक्ट कर रही है। और भाई अब अंदाजा लगाओ ये सक्सेस। यार मैंने उनके बारे में सुना था वाकई कि ये जगरातों में बहुत ज्यादा हाँ, मतलब गाती जगराते थी, वगैरह मतलब इसी मैंने भी तरह सुना था। जाती थी और अपनी बहन के साथ गाती सोनू थी निगम मतलब जो काफी है। ज्यादा। नहीं, सोनू कक्कड़ जो है। सोनू कक्कड़ उसके बाद उन्होंने इस तरह मतलब पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ। उन्होंने काफी सारी मतलब यार हर कोई भी सिंगर हो चाहे जहाँ यार, से मर्जी आया हो, अरिजीत सिंह जैसे बंदे स्ट्रगल को बहुत ज्यादा भाई- किया इन्होंने, बहुत भाई, ज्यादा स्ट्रगल किया। अरिजीत सिंह जैसे सिंगर को कौन रिजेक्ट कर सकते हैं? हमने सोचा भी नहीं, लेकिन वो भी देखो। लेकिन यार हाँ। अरिजीत सिंह जो थे ना, इन्होंने पहले जब ये शोज वगैरह काफी करते रहे, हाँ। फिर तुम्हें पता है कि ये मतलब मुख्तलिफ पार्टीज में जाकर वैसे भी गाते थे। मतलब वो क्या कहते हैं यार, वो हारमोनियम टाइप को उसको वो बजा कर ये मतलब अरिजीत सिंह स्टेज पे बहुत बैठ काफी कर मतलब इन्होंने इसी वो तरह किए करते हैं। थे। हाँ भाई, स्ट्रगल बहुत किया। स्ट्रगल किया और फिर आज इस मकाम पे पहुंचे हैं। बिल्कुल। और
मैं कहता हूँ आधे से ज्यादा तो अनु मलिक ने रिजेक्ट किए बेस्ट सिंगर। अनु मलिक ने वाकई में बहुत यार उसको सिंगर उसको खुद सिंगिंग नहीं आती, वो पता नहीं क्यों उसको जायज रखा है, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन यार क्या करे, वो कितने सिंगर्स अच्छे भाई रिजेक्ट हुए। बहुत ज्यादा एक गर्म चाय की प्याली हो से उन्होंने बहुत गर्म चाय की प्याली हो, वो गाना था। मतलब यार जो वो भाई म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर भी है ना, तो शायद इसी वजह से। और दूसरी बात ये है कि यार जुबिन को देखो उन्होंने निकाला, जुबिन शुरू और कैसे निकाला सोनू निगम ने, लेकिन देखो और ऐसी हालत जुबिन की थी कि स्क्रैच मतलब रिमेक हर गाने का करके डालते थे। लेकिन एक और बात भी है, देखो अगर किसी ने रिजेक्ट किया है जिस तरह भी किया, देखो परफॉर्मेंस की बिना पर किया होगा ना, लाजमी बात है उस तरह। और फिर सेलेक्ट आहिस्ता आहिस्ता बंदे में निखार आता है ना, मेहनत से आता है। देखो उन्होंने फिर मेहनत की, उन्होंने अपने आप को मतलब इस तरह कर दिया कि इतनी मेहनत की कि उनमें जुनून आ गया कि हम बढ़ेंगे आगे। तो फिर आज देखो फिर पूरी दुनिया पहचानती है। फिर भाई असली स्कोर को देख लो, वो एक वो जो हेल्दी से सिंगर थे, वो मैंने फर्स्ट टाइम सुना, लेकिन उनका वो गाना हमने सुना हुआ है। हाँ मतलब उनका नाम अभी मेरे माइंड से निकल गया। और एमी बंटा है यार, जिसने यूट्यूब से मेहनत की और आज देखो कितना फेमस हो गया भाई। यार काफी ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने स्ट्रगल की, काफी ऐसे सिंगर हैं जिसको सोशल मीडिया की वजह से आगे आए और बहुत ज्यादा फेमस हो गए। काफी सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो और भी अभी काफी सारे इतने मेहनत अभी और भी कर रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा शौक पता किस पे हुआ था, मैं अरिजीत सिंह पे हुआ। मैं खुद सबसे बिल्कुल। सो गाइस आप लोग बताएं आपका क्या कहना है इसके बारे में, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।